महाराज जी, हिंदू खतरे में है। हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा और न कभी खतरे में रहेगा। केवल हिंदू के दिमाग में ये बात आ जाती है कि कहीं मैं खतरे में तो नहीं हूँ। खतरे, जिस देश की रक्षा, जिस व्यक्ति की रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा हो, वो खतरे में आ सकता है। लगता भर है कि मेरी नाव डगमगाएगी और देखते ही तो पता चलता है कि नाव एकदम उस किनारे खड़ी हो, बोल दे भारत माता की जय। अच्छा महाराज जी, ये मुस्लिम हिंदू बनना चाहते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कश्मीर से चला आया यहाँ पे नमाज, चूंकि पूजा करने की उसकी तरीका अलग था, लेकिन वो मंदिर में आकर के अगर वो पूजा कर रहा है तो हिंदू बनना चाहता है। उसका सौभाग्य है, हिंदू बनना नहीं चाहता है। वो देख रहा है कि अभी भी हिंदू कमजोर है क्या, तो उसको पता चला कि बाप रे तो गलत हो गया, हिंदू कमजोर नहीं है और नमाज पढ़ने से पहले ही में पकड़ लिया गया। अब इसको क्या कहा जाए। वो दुर्भाग्य है, उसकी सोच थी और सोच में वो बिल्कुल फेल हो चुका है। और मुस्लिम समाज अपने आप को हर जगह फेल मान रहा है। विश्व की धरती पर 500 मुसलमान आज की तारीख में डेली काटे जा रहे हैं, उसको ब्रह्मा नहीं बचाएंगे। वो अपने आप लड़ के भिड़ के कट के मिल के खत्म हो जाएंगे। सनातन सनातन है, सनातन सदैव बना रहेगा। हिंदुओं का सम्मान हमेशा से रहा है, थोड़ा सा पिछड़ा जरूर लेकिन कभी हारा नहीं। सोमनाथ मंदिर को ले लीजिए, कितनी बार विधर्मियों ने, आताताइयों ने लूटने का काम किया, पूरी तरह से सोमनाथ मंदिर कभी भी नहीं लूटा जा सका है। ये हजारों वर्ष का इतिहास है। एक सवाल और है जी, एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि भगवान राम समाजवादी थे और जब वो बन गए थे तो पीडीए के लोगों ने उनकी मदद की थी। पीडीए के लोगों से वो मदद ली थी। उसको लेकर कैसे? इसको लेके आप ये जान लीजिए कि भगवान ने सबका सम्मान किया है। हिंदू ही सबका सम्मान कर सकता है। पीडीए और जितनी समाजवादी सोच है ये नहीं। अगर हम हिंदू हैं तो मेरे मन में पुरानी सनातन की सोच को डाल लीजिए। सनातन एक सोच है, वो सोच है कि अगर हिंदू के पैर के नीचे एक केचुआ भी आ जाए, चींटी भी आ जाए, तो हिंदू बचाना चाहता है। अगर वो केचुआ मर गया, वो चींटी मर गई, तो हिंदू की आत्मा से आवाज आती है, ओहो हम बचा नहीं पाए। ये सोच है, ये सोच है सनातन। इस सनातन की सोच को रखने वाले हम सब लोग हैं। सौभाग्य हम लोगों का कि हम सनातनी है, सौभाग्य हम सब लोगों का कि हम हिंदू हैं और ये भावना मेरी बनी रहेगी। अगर वो हिंदू है तो अपने सामने मरते हुए कटते हुए किसी भी दुखी आत्मा को भी देख नहीं सकता है। वो प्राण दे के भी अगले की रक्षा करने का भाव रखता है। ये भाव ही सनातन का भाव है, यही भाव ही हिंदू का भाव है, यही हम सब चाहते हैं। इस भाव का ही विश्वास, आज मेरा बैनर आप लिख दीजिएगा, केवल बैनर को पढ़ने देखने समझने के बाद ही सनातन की सारी सोच आ जाएगी आपके सामने। सनातन का सारा दर्शन उस छोटे से बैनर में हमने डाल दिया है, शायद आपने देखा हो। महाराज जी, ये दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में और हम हिंदू होकर के हिंदू को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू जगाने से नहीं जगेगा। अब किसने जगाया है? क्या 25 करोड़ से अधिक लोग गंगा सागर के घाट पे जाके नहा रहे हैं। गंगा सागर 25 करोड़ लोग आज की तारीख में जाके स्नान कर रहे हैं। किसने निमंत्रण दिया, किसने धन दिया, किसने भोजन दिया, किसने वहां तक पहुंचने की व्यवस्था की? हिंदू। ये आज 75 साल से हम आजाद है और जब से सनातन की संस्कृति बनी है तब से लेके आज तक हिंदू को कोई जगा नहीं सकता है। हिंदू स्वयं जगा है और जैसे ही समय आता है, किसने जगाया था राम जन्मभूमि मंदिर के उस बाबरी ढांचे को गिराने के लिए? किसी ने जगाया था? स्वयं हिंदू समाज ने तय किया था कि अब यहाँ ढांचा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। एक मामूली कंकड़ तक नहीं मिला जिसमें हिंदू समाज ने अपनी असली सोच को उजागर किया जगत के सामने। महाराज जी, पत्रकारों का आपने बहुत कई जिले के पत्रकार यहाँ पे हैं, सम्मान भंडारा खिलाना था, सम्मान करना था, क्या मकसद था? उद्देश्य सिर्फ यही था कि जिन लोगों ने इस देश के लिए कुछ भी किया है, एक कदम भी बढ़ चढ़ के काम किया है, निष्पक्ष रूप से काम किया है, और वो पत्रकार ही ऐसे हो सकते हैं महाराज जिन्होंने आज़ादी के पहले से लेके और आज़ादी का 75 साल बाद तक भी आज भी लेखनी का प्रवाह उसी अविरलता के साथ चल रही, सजगता के साथ चल रही है। और इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। पत्रकारों का सम्मान अगर घटा तो निश्चित समझ लीजिए फिर इस देश को संभाला नहीं जा सकता है। जब तक पत्रकार जीवित है तब तक यह देश जीवित है। इस भाव से इनका सम्मान होना चाहिए। और मैं समाज के हर नागरिक से कहना चाहूँगा कि जहाँ पत्रकार की बात आ जाए वहाँ कभी पीछे से पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज के हर वक्त पत्रकारों के सम्मान के लिए जीने का संकल्प लेकर चलना चाहिए, तभी ये राष्ट्र बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी। हिंदू बटा तो कटा। और जहाँ 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 हिंदू बटा वहाँ हिंदू कटा। हम देख रहे हैं कि आज हिंदू के नाम पे हम सब लोग कहीं ब्राह्मण हो जा रहे हैं, कहीं क्षत्रिय हो जा रहे हैं, कहीं वैश्य हो जा रहे हैं,
कहीं शूद्र हो जा रहे हैं यह मटना। जिस दिन ये भाव समाप्त करके हम सब लोग ये मान लेंगे कि व्यवस्था के नाते हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो सकते हैं, लेकिन हिंदू के नाते हम सब एक हैं, जब यह भाव समय आएगा तब हिंदू पर उंगली उठाने की हिम्मत विश्व की किसी भी संस्कृति में आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है, और भविष्य में तो हिंदू और सचेत होता जा रहा है। निश्चित रूप से हिंदू सम्मानित होगा, सनातन की तूती बोलेगी और सनातन पूरे विश्व पर राज करेगा। आज ये 52 राष्ट्र 54 राष्ट्र 64 राष्ट्र जो ईसाई के चाहे मुसलमान के हैं ये कर लें, आगे आने वाले दिनों मुश्किल से 10 साल, मोदी ने 47 कहा है, उससे हम 1 साल पहले ही कह देते हैं, ये पूरा विश्व अपने सामने सनातन के सामने घुटने टेक देने मजबूर हो जाएगा। इसमें आप सब लोगों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप सबको धन्यवाद। महाराज जी ये क्या संदेश देना चाहेंगे आज मकर संक्रांति में? आज यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने संस्कृति के लिए जितना भी कर सकते हैं, जहाँ से हैं, सबसे पहले हम चंदन क्यों नहीं लगाते हैं? हम पत्रकार हैं, हम धर्मनिरपेक्ष भी हैं, हम सनातनी भी हैं, ये नाटक नहीं चलेगा। अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, आप भारतीय हैं, आप अपने देश को और दुनिया को बचाना चाहते हैं, आप प्राणी मात्र की रक्षा में लगना चाहते हैं, तो मैं संदेश देना चाहूंगा, हे पत्रकार भाइयों, आप जो हो वो बन के जियो, पूरा विश्व आपकी ओर देख रहा है, आपका सम्मान करना चाहता है। आज यही संदेश में देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।